अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पिक्सल लैब के बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये शुरू कर लेते हैं। तो कुछ आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आएंगे ये वाले, ठीक है, ये वाले ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और कुछ ये वाले ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो हम इन सब को कैसे करेंगे, तो चलें सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। तो मैंने कुछ मोटी चीज़ें बतानी है, बहुत बारीक नहीं बताना, क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इस वाले निशान को। ये जो है ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हमने इनको देख लेना है। तो जैसे हम इन 3 डॉट को दबाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। हमने यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ को पढ़ना है और बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ना, क्योंकि वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें पढ़ने की हैं वो मैं आपको बताऊंगा और दूसरी नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही हम 3 डॉट पर ऑप्शन के पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ पढ़ना है ये वाला इमेज साइज़। ठीक है, इमेज साइज़, क्योंकि इमेज साइज़ की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि मतलब कि हमारा जो इमेज का साइज़ है वो हम किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, मतलब किस तरह का पोस्टर बनाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से कुछ साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दिए भी गए हैं, जैसा कि ये प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल है, बैनर है, कवर है, फेसबुक आर्ट कवर है, गूगल प्लस कवर फ़ोटो है, ट्विटर, ठीक है ना, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप पोस्टर का अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेट करना चाहें तो आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई भी आप सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये दूसरे वाला ऑप्शन इसको छोड़ देना है। फिर तीसरे वाला ऑप्शन है, इसको भी हमने छोड़ देना है। चौथे वाला ऑप्शन जो है ये, इस पर हम दबाएंगे तो ये 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ये वाले हम इस वाले ऑप्शन पर दबाएंगे तो ये 2 ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। लिखा हुआ है कि सेव ए प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। ठीक है, तो सेव एज प्रोजेक्ट पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो उसके बाद दूसरा है सेव एज इमेज, तो इसका आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सेव होकर गैलरी में जाएगी। और अगर हम सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो तस्वीर है वो सेव होकर आपकी गैलरी में नहीं जाएगी, बल्कि इस पिक्सल लैब के अंदर ही रहेगी। तो आप फिर उसको किसी भी मौके पर आप उसको ढूंढकर इसमें से, ये आपको अलग एक ऑप्शन दे देती है प्रोजेक्ट वाला, तो आप इसको दबाकर किसी भी चीज़ को, मतलब कि आपने कोई चीज़ बनाई है तो वो आप दोबारा लाना चाहते हैं तो आपके पास ये प्रोजेक्ट बने बनाए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक प्लस का निशान है, आप यहाँ से दबाएंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे नीचे भी होंगे, तो हमने इस प्लस वाले को छोड़ देना है, कोई चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है ये एक ऑप्शन है लेयर्स का। तो आप जो भी इस कैनवस में चीज़ें ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमने एक टेक्स्ट ऐड किया है, इसके साथ हम कोई तस्वीर ऐड करते हैं, जो भी चीज़ें हमें ऐड करेंगे वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। उसके बाद ये ऑप्शन है जी, एक डब्बे बने हुए हैं, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को दरमियान में लाने के लिए। ये यू वाला बटन दबाएंगे तो ये देखें, अब इस चीज़ को हम जब दरमियान में लाएंगे तो ये लाइनें रेड हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल दरमियान में आ चुकी है। उसके बाद ये एक प्लस है, प्लस का आइकॉन है और सर्च का एक निशान बना हुआ है, इसके अंदर प्लस का आइकॉन है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये, इसका मतलब है कि हम इसको जूम कर पाएंगे। जितना भी आप इसको जूम करना चाहें आप इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने इसको इतना जूम करके देखना है तो हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे एक ऑप्शन है, ये तीर का निशान है। तो मिसाल के तौर पर आपके ये एक टेक्स्ट है, आपने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया है, डिलीट आपने फिर सोचा कि इसको डिलीट नहीं करना था, तो आप इसको यहाँ से दबाकर इसको वापस ला सकते हैं।
और उसके साथ एक डिलीट वाली बाल्टी के साथ एक पेंसिल का निशान है, आप इसको दबाकर ये टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, या आप इस टेक्स्ट को 2 बार दबाकर भी एडिट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी इन ऑप्शंस की तरफ। तो सबसे पहले ये जो 3 दायरे बने हुए हैं, हम इसको दबाते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं। ये देखें, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कुछ, और ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो जैसे भी आप इनमें से बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहें, और बैकग्राउंड के साथ ये टेक्स्ट जो है हम इसको एडिट यहाँ से करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं ऐसे ही, तो ये देखें उसी तरह से लिखाई में आ जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सब मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें अच्छे बैकग्राउंड हैं, तो आप यहाँ से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है एक ऑप्शन। आपने इसके एक ऑप्शन पर दबाएंगे तो सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट वाले को दबाकर आपने ये देख लेना है कि ये क्या है। टेक्स्ट पर आप दबाएंगे तो ये न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ करनी है तो आप इसको दबाकर यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपने ये जो आपको दायरा छोटा सा नज़र आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है, तो आप इनका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने इसको पकड़ना है और यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ से लंबाई, क्योंकि ये टेक्स्ट छोटा है इसलिए ये लंबा नहीं हो रहा। उसके बाद ये एक स्टाइल ही लिखा हुआ है, आपने इसको दबाना है तो यहाँ पे ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ से आपने ये स्टाइल देख लेने हैं। ठीक है, कोई भी आप स्टाइल यहाँ से चूज़ करके अपने नाम को खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट है, आप इसको भी दबाकर अपनी तहरीर को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है तो आप इसको दबाकर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से मैं इंडो कर देता हूँ। उसके बाद आए थे कॉपी का मतलब है कि इसी तस्वीर की कॉपी लेना, जैसे फ़ोटो कापी हम मशीन में करते हैं तो ये इसकी फ़ोटो कापी है। ठीक है, उसके बाद ये फ्रंट लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसका कलर तब्दील कर देते हैं, यहाँ से कलर लाल कर देते हैं, और ये देखें अब ये लिखा हुआ है फ्रंट, ये अब इसके ऊपर है। ठीक है, और ये इसके नीचे है, तो हम इसको फ्रंट पर लाना चाह रहे हैं तो हम इस फ्रंट वाले को दबाएंगे तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आया टू बैक, अब हम इसे टू बैक करना चाहते हैं तो ये बैक हो जाएगा। उसके बाद है पोजीशन पे हम जाकर इसकी पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पर भी हमने इसको रखना है तो हम इसकी पोजीशन यहाँ देखें बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि ये चीज़ें इधर उधर हैं तो हमने इसको दरमियान में लाना है। ये देखें, अब ये इधर चीज़ रखी है तो इस तीर वाले को दबाएंगे तो ये इधर आ जाएगी, दरमियान वाले को दबाएंगे तो ये दरमियान में आ जाएगी, और ये साइड वाला जो है इसको दबाएंगे तो ये इस साइड पे आ जाएगी। ये ऊपर है, ये ऊपर की तरफ है। अब ये देखें, ये इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखें ऊपर चला गया। अब ये दरमियान में आ गया बिल्कुल सेंटर में, और ये नीचे। ठीक है, उसके बाद आता है साइज़। आप साइज़ को यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें। मिसाल के तौर पर ये इतनी है तो ये थोड़ी सी बड़ी है, तो आप इसके बराबर में करना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ से नहीं हो रहे, तो आप इसका पहले साइज़ चेक कर लें। इसका साइज़ है 210, और इसको आप दबाकर यहाँ से इसका भी आप 210 साइज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, इसका ये मकसद है। ये देखें, अब हम यहाँ से 210 कर लेते हैं, 216, 13। ठीक है, यहाँ से आप इसको 210 पर कर सकते हैं, तो ये अब इसके बराबर है। और उसके बाद एक और तरीका मैं आपको बता दूं, ये जो हमने पढ़ा था डब्बों वाला, तो ये देखें, ये अब दरमियान में आ गया है, और इसके बाद ये भी
दरमियान में आ गया। अब हम देख लेते हैं ये लेयर्स में, ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं। तो उसके बाद हम एक और तरीके से भी इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 8 डॉट, आप इसको दबाएंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा टेक्स्ट, और आप इसको नीचे करें, ठीक है। और अगर आप इसको ऊपर करना चाह रहे हैं तो वही तरीका सेम, तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है।